तृतीय पाठ है गोदो अहनम यानी गाय का दोहन करना। ये एक नाटक है और इसमें एक सबक दिया गया है। एतत् नाट्यम कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय रचितम चक्रव्यूहम इति पुस्तकात् संक्षिप्त संप्रदाय च उद्धृतम। और यह जो नाटक है वह कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय के द्वारा रचित चतुर्व्यूहम इस पुस्तक से लिया गया है। अस्मिन् नाटके एतादृश जनस्य कथा न कम अस्ति यह धनवान सुख काखी च भवितुम इक्षु मास पर्यंत दुग्ध दोहनादेव विरमति। और यहाँ पर इस नाटक में जो दिखाया गया है वहाँ पर एक व्यक्ति की कथा है जिसमें ये बताया गया है कि वह व्यक्ति बहुत ही धनवान और सुखी होना चाहने की इच्छा से 1 माह तक दुग्ध दोहना में विरमति जो दूध दोहने का है उसमें वह विराम लगा देता है। ये माशंते धेनु शरीरे संजितम पर्यतम दुग्धम एव वारमेव विक्रियम संपत्तित्य मर्जितुम समर्थ भवेत। और 1 माह के बाद पश्चात जब वह गाय को दोहने का प्रयास करता है तब अत्यधिक दूध का तो क्या कहना, मतलब उसे अत्यधिक दूध तो नहीं मिलता, उसे दूध की एक बूंद भी नहीं मिलती है। दुग्ध प्राप्ति स्थाने सह धेनु प्रहारे रक्त रंजित भवती। और दूध प्राप्ति के स्थान पर गाय के प्रहार से वह रक्त रंजित यानी लहूलुहान हो जाता है। अवगच्छितम च एत दिन्यम कार्यम यति मास पर्यंत संग्रह क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति। इसका मतलब ये है कि प्रतिदिन का जो कार्य है वह उस दिन ना करके और 1 माह बाद वह इस काम को करने जाता है तो उसे लाभ के स्थान पर हानि होती है। यानी मतलब जिस दिन का काम है उस दिन करना चाहिए और बाद में काम करने से उस काम में लाभ के स्थान पर हानि होती है। जैसा कि अगर ये कहा जाए कि प्रतिदिन की पढ़ाई अगर प्रतिदिन नहीं की जाती है और सारा काम पढ़ाई जो है हम परीक्षा के समय कर लेंगे तो उस समय लाभ के स्थान पर हानि प्राप्त होती है। तो यहाँ पर यह एक नाटक है और नाटक को जो है वो दृश्य के रूप में एक मंच में प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पे है मल्लिका होती है, मल्लिका जो है मोदक एक लड्डू, मल्लिका मोदकानि रचयन्ति मंद स्वरेण शिव स्तुतिं करोति। मल्लिका जो है वो मोदक लड्डू बनाती है और धीरे धीरे स्वर में शिव की स्तुति करती है। ततः प्रविष्टम मोदक गंध अनुभवम प्रसन्न मना चंदन। और उसी समय जो चंदन है वो मल्लिका का पति है और वह धीरे से मोदक की सुगंध को सूंघकर उसका अनुभव करते हुए मन में प्रसन्न होकर वह प्रवेश करता है। चंदन है आहा सुगंधस्तु मनोरह विलोक्य। आहा मतलब सुगंध तो बहुत ही मनोहर आ रही है यह देखकर। अये मोदकानि रचयन्ते और प्रसन्न भुक्ता प्रसन्न होकर के कहता है कि अरे लड्डू बन रहे हैं। आस्वाद्यामि तावत मोदकम ग्रहीतुम इच्छति। और वह कहता है कि मतलब मेरे मुंह में तो पानी आ गया है और वह मोदक लड्डू को ग्रहण करने की इच्छा करता लेना चाहता है। मल्लिका सक्रोधेन क्रोध से विरम विरम रुको रुको माँ स्पर्श मत छुए एतानी मोदकानी इन लड्डुओं को मत छुए। चंदन है किमर्थम क्रोधशी मतलब किस लिए क्रोधित हो रही हो। तब हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लौलुप्ताम नियंत्रित्युम अक्षमा अस्मि किम न जानसी त्वमेदम। चंदन कहता है कि तुम किस लिए क्रोध कर रही हो और तुम्हारे द्वारा बने हुए जो लड्डू है उनको देख करके मेरे जीव में मेरा नियंत्रण नहीं रहता है, क्या तुम यह नहीं जानती हो। मल्लिका सम्यक जानामि नाथ है मैं सब कुछ जानती हूँ। परम एतानी मोदकानी पूजनी मित्तानी संति। परंतु यह जो लड्डू बन रहे हैं यह पूजा के लिए ही बनाए गए हैं। चंदन तहिर शीघ्र में पूजनम संपादाय प्रसादम च देहि। और चंदन कहता है तो ठीक है शीघ्र ही पूजा करो और पूजन के पश्चात मुझे प्रसाद दो। मल्लिका भो अत्र पूजनम न भविष्यति अहम स्वसखिभिः सह स्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रतिगमिष्यामि तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्राणांच वयम करिष्यामः। मल्लिका कहती है कि हे अब संबोधन करती है और बोलती है कि अत्र मतलब यह पूजा यहाँ पर नहीं होगी, मैं अपनी सखियों के साथ स्वह यानी कल प्रातः काशी विश्व मंदिर के लिए जाऊंगी और वहां पर गंगा स्नान करके धर्म यात्रा करने हम वहीं पर धर्म यात्रा या तीर्थ यात्रा करेंगे। चंदना सखी भी सह न मया सह विषादम नाट्यंती। फिर चंदन कहता है कि सखियों के साथ यानी सहेलियों के साथ और मेरे साथ नहीं, ऐसा वो नाटकीय रूप में कहता है।
मलिका आम चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला दया सर्वा गच्छन्ति, मतलब चंपा गौरी माया मोहिनी और कपिल आदि ये सभी हम जाएंगे। अतः मया सह तवागमस्य औचित्यम नास्ति, और इसलिए तुम्हारे साथ जाना मेरे लिए मतलब ठीक नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामि, और मैं 1 सप्ताह के बाद वापस आ जाऊंगी। तावत गृहम व्यवस्था धेनो दुग्ध दोहनम व्यवस्था च परिपाल्य, और तब तक तुम घर की व्यवस्था और गाय का दूध दोहन और उसकी का पालन आदि करोगे। द्वितीय दृश्यम चंदना अस्तु गच्छ सखी भी सह धर्म यात्रा आनंदिता च भव। चंदन कहता है ठीक है, तो तुम अपनी सखियों के साथ अपनी तीर्थ यात्रा में आनंद से जाओ। अहम सर्वमपि परिपालिष्यामि शिवास्ते संतु पथानः, और फिर कहता है कि मैं सभी अपने जो भी कार्य है उसका मैं पालन करूंगा, अपने कार्यों का, घर की देखभाल करूंगा और तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। चंदन मलिका तू धर्म यात्रा गता, जो मलिका है वो धर्म यात्रा के लिए चली जाती है। अस्तु दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्वप्रातराशस्य प्रबंधम करिष्यामि, और चंदन दुग्ध दोहन करने के लिए सुबह के नाश्ता वगैरह का प्रबंध करता है। स्त्री वेश धृत्वा दुग्ध पात्र से नंदिताय समीपम गच्छति, और स्त्री का वेश धारण करके, क्योंकि हमेशा जो गाय के दूध का जो दोहन है वो उसकी पत्नी करती थी, इसलिए वह स्त्री का वेश यानी अपनी पत्नी के कपड़े को पहन करके और दूध का पात्र हाथ में लेकर के नंदिया जो उसकी गाय है उसका नाम है उसके पास वह जाता है। उमा मातुलानी मातुलानी, एक बच्ची है उमा, वह आती है और मामी जी कह के संबोधन करती है। चंदन है उमे अहम तू मातुल है, और वह कहता है कि उमा मैं मामा हूँ। तब मातुलानी तू गंगा स्नानार्थम काशी गता अस्ति, और तुम्हारी जो मामी है वह गंगा स्नान के लिए काशी गई है। कथ्य किमते प्रिय करवाणी, कहो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। उमा मातुल पितामह कथ्यति, मामा जी पितामह यानी दादाजी, पितामह ने कहा है कि मासांतरम अस्मत् गृहे महोत्सव भविष्यति, मतलब हमारे यहाँ पे इस महीने के अंत में एक घर में महोत्सव होने वाला है। तत्र त्रिशत यानी कि 300 सेठ क्रमित दुग्धम अपेक्षते, 300 लीटर दूध की आवश्यकता होगी। ऐसा व्यवस्था भवती भी करनीय, क्या आप इसकी व्यवस्था कर सकते हैं। चंदन प्रसन्न मनसा, चंदन प्रसन्न होकर त्रिशत शेटक परिमितम दुग्धम, मतलब 300 लीटर दूध शोभनम, ठीक है दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। एव इति पितामह प्रति त्वया वक्तव्यम, ऐसा तुम अपने दादाजी से जाकर के कह दो। उमा धन्यवाद है मातुल, धन्यवाद मामा जी, या मैं अधुना, ठीक है अब मैं जाती हूँ, ऐसा कहकर वह निकल जाती है। तृतीय दृश्यम चंदन प्रसन्नो भुक्ता अंगुलिशी गणमन, और चंदन प्रसन्न होता है और अपने उंगलियों पर गिनने लगता है। अहो सेटकम त्रिशंत कानी पाश्यामी, कि मतलब अरे सेठ को तो 300 की आवश्यकता है, 300 लीटर दूध की आवश्यकता है। अनेन तू बहुधनम लप से, और इस 300 लीटर से मुझे बहुत सारा धन प्राप्त होगा। नंदिनी दृष्टवा, और गाय की तरफ देखकर कहता है भो नंदिनी, हे नंदिनी तब कृपया तू अहम धनिका भविष्यामी, कि तुम्हारी कृपा से मैं धनवान हो जाऊंगा। प्रसन्ना सा धेनो बहु सेवा करती, और ऐसा कहकर वह प्रसन्न होकर गाय की सेवा करने लगता है। चंदन चिंतयन्ति, और वह मन में विचार करता है। मासांते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, यानी मास के अंत में ही दूध की आवश्यकता है। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि मैं प्रतिदिन दोहन करूंगा, तहिर तो दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, तो मैं दूध को सुरक्षित नहीं रख सकता। इदानी किम करवाणी, इसलिए मैं क्या करूं। भवतु नाम मासांते एव संपूर्णतः दुग्ध दोहनम करोमि, क्या मैं मास के अंत में ही पूरा दूध का दोहन कर सकता हूँ। एव क्रमेण सप्त दिनानि व्यतीतानि, ऐसा मतलब उसके विचार करते हुए 7 दिन बीत गए। सप्ताहांते मलिका प्रत्यागच्छति, और सप्ताह के अंत में मलिका जो उसकी पत्नी है वह वापस आती है। मलिका प्रवेश करती है। स्वामीन अपने पति को संबोधन करती हुई कहती है प्रत्यागता अहम, यानी मैं वापस आ गई हूँ। आस्वादाय प्रसादम, यह प्रसाद लो। चंदन मोदकानी खादती वदती चा, चंदन मोदन लड्डू को खाता है और वह कहता है चंदना मलिके तब यात्रा तू सम्यक सफला जाता, मतलब तुम्हारी यात्रा सुखद और सफल रही। काशी विश्वनाथ से कृपया प्रिय निवेद्या में, काशी विश्वनाथ की कृपा से हमारे लिए बहुत ही प्रिय यानी अच्छा शुभ समाचार है। मलिका
साश्चर्यम एव, आश्चर्य से, धर्म यात्रा रिक्तम प्रियतरम किम, मतलब धर्म यात्रा यानी तीर्थ यात्रा से बढ़कर और कौन सा प्रिय समाचार। चंदना, ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सव मासांते भविष्यति। चंदन ने कहा कि ग्राम के जो प्रमुख है, गांव के जो प्रमुख हैं, उनके यहाँ पे महीने के अंत में महोत्सव होने वाला है। तत्र तिशंत शेटकित दुग्धम अस्माभि दंतव्यम अस्ति, और उन्होंने 300 लीटर दूध देने के लिए कहा है। मलिका, किंतु एतावे मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्यास्य, किंतु हम इतना सारा दूध कहाँ से प्राप्त करेंगे। चंदन, विचारे मलिके, सोचो यानी विचार करो। प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयामः चेत तत् सुरक्षितम ना तिष्ठति, कि विचार करो कि अगर हम प्रतिदिन दूधों का दोहन करते हैं तो हम दूध को इतने दिनों तक सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। अतएव एक दूधनम न क्रियते, इसलिए हम दूध का दोहन नहीं करेंगे। उत्सव दिने एव समग्र दुग्धनम दुग्ध्याम, और इसलिए हम उत्सव वाले दिन ही दूध का दोहन करेंगे। मलिका, स्वामीन त्वम तु चतुरम, अरे आप तो बहुत ही चतुर हो। अत्युक्तम विचार है, ये बहुत ही उक्त विचार है, अच्छा विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिया सेवा एव करिष्यामः, और अब हम दूध दोहन नहीं करेंगे, उसके अलावा हम नंदिनी की सेवा करेंगे। अनेन अधिकाधिक दुग्धम मासंते प्राप्यावः, और इसके बाद हमें वह मतलब बहुत अधिक दूध मास के अंत में प्राप्त होगा। द्ववे धेनु सेवायाम निरंतर भवतः, और दोनों जो हैं वो गाय की सेवा में लग जाते हैं। अस्मिन् क्रमे घासादिकम गुड़ादिकम च भोज्यतः, कदाचित विषाणयो तेलम लेप्यतः, तिलकम धारतः रात्रो निराजनेनापि तोष्यतः, और वो उसको गाय को घास गुड़ आदि भोजन में कराते हैं। और कदाचित यानी कभी कभी विषाणु यानी उसकी सींग पर तेल आदि लगाते हैं और तिलक लगाते हैं, और रात को निरांजन पे उसकी आरती वगैरह उसकी करते हैं। इस प्रकार वह गाय की सेवा करते हैं। चंदन, मलिके आगच्छ कुंभकारम प्रति चलावा, चंदन जो है वो अपनी पत्नी से कहता है कि मलिका आओ चलें कुम्हार के यहाँ। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीय, कि हमें दूध के लिए पात्र की व्यवस्था करनी है। द्ववे निर्गता, और दोनों निकल जाते हैं। चतुर्थ दृश्य, चूंकि ये जो नाटक है ये मंच पर हो रहा है, इसके बाद चौथा दृश्य प्रारंभ होता है। कुंभकार है घट रचनायाम लीन गायती, जो कुम्हार है वह घड़े का निर्माण कर रहा है और उसमें वह गाना गाता है। ज्ञात्वा अपि जीविका हेतु रच्यामि घटना अहम जीवन भंगुरम सर्व यथेव मृत्तिका घटः, कि वह यह कह रहा है कि ज्ञात्वा यानी जानकर भी जीने के कारण मैं घड़ों को बना रहा हूँ, मतलब मैं अपने जीवन को बिताने के लिए जीने के लिए मैं घड़ा बना रहा हूँ, जबकि मैं यह जानता हूँ कि जो जीवन है ये क्षणभंगुर है। जिस प्रकार यह मिट्टी का जो घड़ा है ये कभी भी टूट सकता है, उसी प्रकार ये जीवन भी क्षणभंगुर है जो कि कभी भी नष्ट हो सकता है। चंदन, नमस्करोमि तात, चंदन आता है नमस्कार करता है। पंचदश घटान इच्छा में, पंचदश यानी 50 घड़े की इच्छा है, मतलब 50 घड़े चाहिए ऐसा वह बताता है। किम दास्यामि, क्या आप मुझे दे सकते हैं। देवेश, कथम ना, क्यों नहीं। विक्रणाय एते, ये सब जो है वो बेचने के लिए ही तो बनाए गए हैं। ग्रहण घटान, और वह बोलता है कि जो है ये मतलब घड़े आप ग्रहण करो। 500 रुपये काणी च देही, और 500 रुपये मुझे दो। चंदन, साधु परम मूल्यम न दुग्धम विक्रिय एव दातुम शक्यते, फिर वह कहता है कि हे साधु, परंतु मूल्य अभी मैं तो आपको नहीं दे सकता, दूध बेचने के बाद ही मैं आपको इसका मूल्य दे सकता हूँ। देवेश, क्षम्यताम पुत्र मूल्यम बिना तू एकमपि घटम न दास्यामि, और फिर वह कहता है, देवेश जो कुम्हार है कहता है कि मैं मूल्य दिए बिना तो आपको एक घड़ा भी नहीं दे सकता हूँ। मलिका, स्वाभूषणम दतिक्षमति, और वह जो मलिका है उसकी पत्नी चंदन की, वह कहती है कि अपने आभूषण देते हुए, तात यदि अनेनेव मूल्यम आवश्यकम तरही गृणात एव आभूषणम, यदि आपको अभी मूल्य की आवश्यकता है तरही यानी तो आप इन आभूषणों को ग्रहण करो। देवेश, पुत्री के, देवेश जो है वो मलिका को संबोधन करता है कि पुत्री, ना हम पाप कर्मम करोमि, मतलब मैं यह पाप नहीं कर सकता।
कथमपि नेक्षामि त्वम आभूषण विहीना कर्तुम, मतलब मेरी यह इच्छा नहीं कि मैं तुमको आभूषण के बिना देखूं। न तू यथा अभिलाषितान घटान, तुम अभी यह घड़ों को लेके जाओ। दुग्धम विक्रिय एव घट मूल्यम दातुम, और जब दूध बिक जाएगा उसके बाद तुम मुझे इन घड़ों का जो मूल्य है वह दे देना। उभव धन्यो अस्मि ताता धन्यो असि, और जो दोनों है वह धन्यो असि तातः उभव धन्यो असि तात धन्यो असि, और जो दोनों वह धन्यवाद देते हुए वहां से निकल जाते हैं। पंचम दृश्य मासांतरम संध्या काल एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति, और मास के अंत में शाम के समय एक खाली घड़े को लेकर के, मतलब एक एकत्र रिक्ता, यानी बहुत सारे वहां पे एक जगह इकट्ठे बहुत सारे घड़े, खाली घड़े वहां पर रखे हुए थे। दुग्ध केतारह दुग्ध क्रेतार अन्य च ग्रामवासिन अपरत्र आसीना, और दूध को खरीदने वाले और भी अन्य जो गांववासी थे वो सब वहां पर एकत्रित होते हैं। चंदन धेनु प्रणाम मंगलाचारणम विधाय, चंदन जो है वो धेनु को प्रणाम करता है और मंगलाचरण यानी कि ईश्वर से मतलब उसकी प्रार्थना करता हुआ मल्लिकाम आयती, अपनी पत्नी को मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके सत्वरम आगच्छ, मल्लिका तुम भी यहाँ पर आओ। मल्लिका आयामी नाथ, मतलब आती हूँ नाथ। दोहनम आरभस्व तावत, तब तक आप दोहन आरंभ करो। चंदन यदा धेनु समीपम गत्वा दुग्धम इक्षति, और जब चंदन जब धेनु के पास जाता है और जाकर के जो है दूध दोहने की इच्छा करता है, तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरती, और जो गाय है वह पीछे के पैर से उस पर प्रहार करती है। चंदनस्य पात्रेण सह पतति, और चंदन पात्र के साथ ही वह गिर जाता है। नंदनी दुग्धम देही, चंदन कहता है, गाय का नाम है नंदनी, कहता है नंदनी दूध दो। किम जातम ते, मतलब तुम्हें क्या हुआ है। और पुनः प्रयासम, और वह फिर से प्रयास करता है। नंदनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़यत्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति, और नंदनी जो है वो बार बार उसको पैरों से उसके ऊपर प्रहार करती है और चंदन जो है वो रक्त रंजित यानी लहूलुहान उसको कर देती है। हाय हतो अस्मि, और वह घायल होकर कहता है कि अरे अब मैं क्या करूं, मतलब ये क्या हुआ। और चित्कारम कुर्वन पतति, और ऐसा चीखता हुआ वह गिर जाता है। सर्वे आश्चर्य चंदनम अन्योनम च पश्यति, और सभी आश्चर्य से चंदन को और आपस में एक दूसरे को देखते हैं। मल्लिका चित्कारम शत्वा झटती प्रविश्य, और वह मल्लिका जो है वो अपने पति की चीख को सुन करके झट से मंच में प्रवेश करती है। नाथ किम जातम, नाथ क्या हुआ। कथम त्वम रक्त रंजिता, तुम किस प्रकार इस लहूलुहान हो गए हो। चंदन धेनु दुग्धुम अनुमति एव ना ददाती, जो गाय है धेनु वह दूध की अनुमति नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रिया आरभ माणम एव ताड़यती माम, और जब मैं दोहन की प्रक्रिया आरंभ करता हूँ तो वह मुझे मारने लगती है। मल्लिका धेनु सह स्नेह वात्सल्य च आकार्य दुग्धुम प्रयापिते, मल्लिका जो है वह गाय के पास प्यार से जाती है और उसको दुग्ध दोहने का प्रयास करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, किंतु वह यह देखती है और वह यह समझ जाती है कि जो गाय है वह दुग्धहीन है, मतलब वह उसमें वह दूध नहीं दे सकती है। मल्लिका चंदन प्रति, मल्लिका चंदन से कहती है, नाथ अत्यनुचित कृतम अवाभ्याम यत मास पर्यंत धेनु दोहनम कृतम, कहती है कि हे नाथ हमने ये बहुत ही अनुचित, हम दोनों ने ये बहुत ही अनुचित काम किया है जो 1 माह तक हमने गाय का दोहन नहीं किया है। सब पीड़ा अनुभवती, और इसलिए उसने इस पीड़ा को सहा है। अतएव ताड़यामी, इसलिए वह मार रही है। चंदन कहता है, देवी अपनी पत्नी को संबोधित करता है, मायापी ज्ञातम एत अस्मा भी, कि मतलब मुझे भी यह ज्ञात हो रहा है कि सर्वदा अनुचितमेव कृतम, कि हमने ये बहुत ही अनुचित कार्य किया है। यत पूर्णमासा पर्यंतम दोहनम न कृतम, हमने पूरे 1 माह तक दूध का दोहन नहीं किया है। अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, इसलिए जो दूध है वह सूख गया है। सत्यमेव उक्तम, इसलिए सत्य ही कहा गया है। कार्यम अद्य नियम यत तद्येव विद्येताम विपरीते गतिर यस्य सह कष्टम लभते ध्रुवम, मतलब कार्य अद्य यानी जो आज का कार्य है वो आज ही करना चाहिए। अगर आज के काम को हम अगर बाद में करने की सोचते हैं या 1 मास पर्यंत करने की सोचते हैं तो हमें वहां पर लाभ के स्थान पर हानि होती है और कष्ट की प्राप्ति
होती है। मल्लिका, आम भर्ता सत्यमेव मयपि पठितम यत्। मल्लिका कहती कि हाँ यह सत्य है और ऐसा मैंने भी पढ़ा है। सुविचार विधातव्यम कार्यम कल्याण कांगिणा यह करोत्य विचार्ये तत् स विषीद्य मानवः। कि जो खुद का कल्याण चाहता है तो उसे सोच समझकर विचार करके ही कार्य करना चाहिए। किंतु प्रत्यक्षता अद्य एव अनुभूतम एव, मतलब यह इस चीज का हमने आज प्रत्यक्ष ही अनुभव किया है। सर्वे दिनस्य कार्य तस्मिन् दिने कर्तव्यम, मतलब जिस दिन का जो कार्य है उसी दिन वह कार्य करना चाहिए। यह एव न करोति, जो काम उस दिन का उसी दिन नहीं करता है, सह कष्टम लभते ध्रुवम, उसे आगे कष्ट होता है। जन जवनिका पतकम तम, और पर्दा गिरता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, और सभी मिलकर के गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम क्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसमः। आदानस्य प्रदानस्य यानी लेने और देने का जो भी कर्तव्य, जो भी कार्य है वह तुरंत ही करना चाहिए। और क्षिप्रम यानी होता है रस, क्रियमाणस्य, और उसका जो भी रस होता है, क्योंकि तुरंत अगर वह कार्य नहीं किया जाता है तो उसका जो भी रस होता है यानी जो भी उसका महत्व होता है। कालः पिबति, काल यानी होता है समय, यानी वह समय उसका रस जो है वो पी लेता है। मतलब जिस समय पर जो कार्य है अगर उस समय पर वह कार्य नहीं किया जाता है तो बाद में उस कार्य का कोई भी महत्व नहीं रहता है।